किमन्यशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा दुग्धं गीता एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकादश अध्याय। ग्यारहवां अध्याय। वो उसको उठाओ। ग्यारहवां अध्याय प्रथम। अर्जुनवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं। पहले की तरह टुकड़ा टुकड़ा करके चले या पूरी लाइन पढ़े? मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम भवा अप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः पत्राक्षः महात्म्यम् अपि च अव्ययम् महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। एवेतद् यथा तथा त्वम् एवं एतत् यथा तत् त्वं यथा तत्त्वम् एवं एतद् यथा तत् त्वम् त्वम् आत्मानं परमेश्वरम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यति तत्शक्यम् मया दृष्टुम् इति प्रभु
योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। नानावर्णाकृतीनि च। पश्यद आदित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुं मृच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगेश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रानयनम् अनेकयद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् माल्यांबरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। आगे का कल 11वें ही श्लोक से द्वारा करेंगे। भगवान ने जो कहा देख तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, तो संजय देखता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रहा हूं। वो देखने के बाद फिर अर्जुन बोलता है ओ हो प्रभु आपका क्या ये स्वरूप है, मेरा दिमाग घूम गया प्रभु, कांपने लगता है अर्जुन। आइए हम वहीं पे चलते जहां पे थे। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 8वें श्लोक को कल हमने सुना था। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। इससे पहले भगवान ये बतलाते आ रहे हैं कि जैसे जिस भाव में तू रहना चाहे
उसमें रह, क्योंकि जैसा अंत काल में तू स्मरण करेगा वैसा ही प्राप्त करेगा। इसीलिए उसी भाव में भावित रहो जिसमें तुम जाना चाहो। मतलब जीव को इतनी जबरदस्त स्वतंत्रता है कि कोई कर्म की बाधा नहीं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है ये। कह रहे हैं ना कि बंधन जो है मन का ही है, मोक्ष किसका है? मन का ही है। विचार करके देखिए, अनंत जन्मों के कर्म एक तरफ पड़े हुए हैं, ढेर लगा हुआ, अनंत जन्म को कोई गिनती नहीं। अंत काले च मामैव स्मरण उक्त्वा कलेवरम स प्रयाति यद भावम नाति मद भावम नायाति यत्र संशय। यह प्रयाति स मद भावम याति नात्र संशय। अंत काल में केवल मात्र मेरा स्मरण करने से वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो हमारी गलती कहाँ हुई? इससे पता लगता है कि अनंत काल से हमने अंत काल में हमने अनंत काल से अंत काल में भगवान का कभी चिंतन नहीं किया। ये क्लियर हो गया। अनंत काल से जब से हम इस संसार में गिरे हैं, पतित हुए हैं, तब से जब जब अंत समय आया, उस अंत काल में हमने उस बेअंत परमात्मा का अनंत चिंतन नहीं किया। क्या बोला मैंने? अनंत काल से अंत समय चिंतन नहीं किया। अनंत का बेअंत का अनंत चिंतन नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं यह प्रयाति स मद भावम, जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। इसीलिए तू अगर चाहे मुझे प्राप्त करना तो मेरा स्मरण कर, अगर तू चाहे किसी और को प्राप्त करना तो यम यम वापि स्मरणम तत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौनते। सदा सदा तद भाव भाविता। अंडरलाइन करने वाली बात है, सदा तद भाव भाविता। हमेशा उसी भाव में भावित रहो जहां जाना है। ठीक है? बड़ा मुश्किल है कि भाई हमेशा रहने का मतलब क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए हमेशा सारे समय में माम अनुस्मर युद्ध च। अनुस्मर मतलब कल बतलाया था मैंने, जो हमने प्रभु के गुणों को सुना है, जो हमारे गुरुजनों ने स्मरण करके भगवान की लीला का वर्णन किया है, जो भक्तों के साथ भगवान के चरित्र हुए हैं, उनका स्मरण ही अनुस्मरण है। अनुगत्य में स्मरण को अनुस्मरण कहते हैं। अनुगत्य का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, जैसे कर रहे हैं वैसे, जैसे कह रहे हैं वैसे फॉलो करना। अनुगत्य संस्कृत शब्द तोड़ के बोलो। गत्य, गति से। अनुसार, गति, अनुसार से गति, चलना, उनके अनुसार चलना, अनुगत्य। तो कहते हैं अनुस्मरण, अनुस्मर का मतलब मेरे अनुसार स्मरण करते हुए चलो। मेरे अनुसार क्या स्मरण करते हुए चलो? मैं जैसा बोला तुमको कि तुम मेरी शक्ति के अंश हो, तुम मेरे अंश हो। भगवत गीता ले लो, सबसे अपने आप ही ले लिया करो। तो उसी दृष्टि से तुम स्मरण करो। अब वो स्मरण ठीक है जी, मन से कर लेंगे। कहते नहीं, मय अर्पित मनोर्बुद्धि, मेरे को अर्पित मन बुद्धि के द्वारा अगर समर्पित होगे तो मन और बुद्धि के द्वारा, तब मुझे प्राप्त करोगे। ये बातें बोलते बोलते भगवान कहने लगे कैसे होगा ये संभव? अभ्यास योग युक्तेन,
अभ्यास योग के द्वारा होगा। अभ्यास योग युक्तेन का मतलब कैसे अभ्यास करेंगे, हमें तो याद ही नहीं रहता कि क्या बोला था। अगर उपदेश याद ही रह जाए तो फिर तो बात ही क्या, याद ही नहीं रहता। तो क्या अभ्यास करेंगे, लिख करके अभ्यास करेंगे। कैसे लिख कर अभ्यास करेंगे, जैसे सामने राम राम का स्टिकर लगा हुआ है और कई जगह पे बड़ा सुंदर स्वामी राम सुखदास जी का एक शब्द, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्या सुंदर शब्द है। अपने सीने पे हाथ रख के, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस ये जो बार बार स्मरण हो सके, हे गुरुदेव, हे कृष्ण, हे महाप्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ये अभ्यास योग युक्तेन, ऐसा अभ्यास। चेतसा न अन्यगामिना, चित्त के द्वारा अगर और कहीं ना जाते हुए। परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष दिव्य जो है उसको स्मरण करे। अब आता है परम पुरुष दिव्य की बात भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब अपने बारे में नहीं बोल रहे, कोई और परम पुरुष दिव्य है। यही अर्थ हुआ ना। भगवान कह रहे हैं परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। जो इस प्रकार से योग युक्त होगा, भगवान के साथ जुड़ेगा, जिसका चित्त कहीं और नहीं जाएगा, वो परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होगा। तो ये क्या है बोलने का मतलब, इसका हाँ, कोई और है दिव्य परम पुरुष जिसके लिए बोल रहे वहां जाएगा वो। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, उस परम पुरुष को प्राप्त करेगा। कौन है वो फिर परम पुरुष, कोई है भी है कि नहीं है, मतलब भगवान कृष्ण से भी ऊपर कोई है? नन्हे नन्हे किस जी, उसका एक भाव है कि मैं तो स्वयं भगवान यहाँ पे जो है वासुदेव कृष्ण है, जो गीता का उपदेश दे रहे हैं वासुदेव कृष्ण। ये मेरा जो ऐश्वर्य में रूप देख रहा है, इसके पीछे मेरा माधुर्यमय स्वरूप है, वो परमम भाव है। वो मेरा क्या है, परम भाव है। परमम भावम मजानंत मम भूत महेश्वरम, मैं उस परम भाव में रहता हूँ। यहाँ तो शासन करता हो, अकाल काल ये वो अकराल, वहाँ पे परम भाव में रहता हूँ। तो उसको तू प्राप्त करेगा, वो दिव्य है स्वरूप, अगर मेरी में पूरी तरह लग जाए तो। ये इसका अर्थ किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति तर्क करे तो। नहीं तो यहाँ अर्जुन को अभी तक अपना स्वरूप दर्शन नहीं कराया भगवान ने, इसलिए भगवान इनडायरेक्ट में बोल रहे कि तू उस परम को प्राप्त करेगा। नहीं कराया बोल करके करे, मुझे प्राप्त करेगा, तू तो मेरे को प्राप्त ही है, तेरे को मैं क्या प्राप्त करूं अर्जुन, अगर कल बोल दे तो। इसलिए उसको पहले उधर दिमाग लगा रहे हैं, वो परम पुरुष परम पुरुष। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है परम भाव, मजानंतो मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त भूतों पर, समस्त प्राणियों का, सबका, ईश्वरों का ईश्वर हूँ। इस परम भाव में भावित जो मैं हूँ, कौन, भक्तों का अधीन भाव में मैं जो रहता हूँ, उस स्वरूप में। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयान् समुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे शुद्ध,
सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूमध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कहते हैं जो इस प्रकार से उस परम पुरुष का ध्यान करता है वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर मन निश्चल करके स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षये। कहते वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, वेद को जानने वाले विद्वान जिस परमानंद जिस परम पद को जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्न चित्त वाले सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का अनुचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूं। अब देखिए भगवान पूरी तरह अलग होकर के बात कर रहे हैं। पहले उसकी स्थिति जो है जहां पे फंसी हुई थी कर्म में, ज्ञान में, योग में, वहां से निकाल करके उस परम 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 के तरफ ले जा रहे हैं। कैसे करना है उसका ध्यान, वो है क्या? स्वर्ग सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या आधाय आत्मा मूर्धन्य आधायात्मनः प्राणम अस्थितो योगधारणम ओमित्य अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन य प्रयाति तजद्देहम स याति परमम गति। कहते सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर और मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक पर स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। पहले उसको बोला परम गति, परम धाम, परम पुरुष, बाद में कहते हैं जो इस प्रकार से ध्यान करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। अथला परम कौन हुआ? लेकिन अर्जुन को शुरू में बोल देते इतना करने के बाद मुझे प्राप्त करेगा, तो थोड़ा सा अरे आपको तो मिला हूं, कुछ और बताओ, आप तो आप ही हो। नहीं नहीं, परम परम परम, इससे कुछ नहीं ऊपर, उसे प्राप्त कर। तो वो क्या है अब जाके बोलते हैं ओमित्य एक अक्षरम ब्रह्म माम अनुस्मरण व्याहरण माम अनुसरण व्याहरण। फिर आगे कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कि अर्जुन, जो लोग मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करते हैं, उसके लिए नित्य निरंतर मुझ में युक्त रहने वाले योगी, उनको मैं सुलभ हो जाता हूं, भगवान के साथ युक्त जो रहे। अच्छा, भगवत गीता कई बार व्यक्तियों को ऐसे लगता है कि भाई हम तो युक्त हैं ही हैं, लगे हुए, तो भगवान ने बोली क्यों? सुनने की जरूरत क्या है? कल भी मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था, भगवत गीता सुनने की क्या जरूरत, हम तो भगवान का भजन कर ही रहे, फिर तो सुनने की जरूरत नहीं। देखिए आपके बच्चे से आप बार बार सुनते हो ना, मम्मा आप बड़े प्यारे हो, अरे ठीक है एक बार बोल दिया हो गया ना,
बार बार काहे बोल रहा है? होता है ना ऐसा? आप बोलते हो परिवार में कभी किसी को? बोलते हो कि बस एक बार बोल दिया हो गया, ठीक है, प्यार है तो है, बार बार इजहार करने की क्या जरूरत है? और आपके लिए किसी ने कोई अच्छे शब्द लिखे हों कि ऐसा 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 ऐसा, तो आप क्या करोगे? वो एक बार पढ़ा रख दोगे? देखो ये उसने ऐसा लिखा, देखो उसने। ये प्यार का व्यवहार ऐसे होता है। ऐसे ही भगवान के जो प्रेम का व्यवहार है वो इसी प्रकार से। हम जब उनके द्वारा कहे हुए शब्दों का बार बार स्मरण करते हैं तब क्या होता है कि भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। उन्हीं की बात को बार बार बोलते तो भगवान कहते देखो मेरी बात बोल रहा है, देखो मेरी बात बोल रहा है। और देवता भी देखते हैं कि भैया ये प्रभु की बात बोल रहा है, इसको मत पकड़ो। भूत प्रेत तो दूर की बात है, वो तो बड़ी दूर रह जाते हैं। देवता भी ना हमें सामने, देवताओं का समर्थ भी नहीं है। महाराज आप क्या बात करते, देवता तो प्रभु की ही शक्ति हैं, प्रभु के ही अंग प्रत्यंग हैं, आप ऐसे देवताओं की निंदा करते हैं। निंदा नहीं कर रहा हूं, जिसका समर्थ नहीं है तो नहीं है। इंद्र वरुण इत्यादि देवताओं का समर्थ नहीं है किसी भक्त के भीतर आकर के विकार उत्पन्न कर दे, परंतु परंतु सदाशिव और योग माया ये लोग भक्तों के बीच में ही रहते हैं, भक्तों के बीच में आनंद करते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और उनको आनंद प्रदान करते हैं। इनको छोड़ करके जो ये अन्य देवताएं देवियां हैं ये उनको पकड़ नहीं सकते, उनके सामने ये खड़े नहीं हो सकते। मधुसूदन सरस्वती नाम के द्वितीय या तृतीय शंकराचार्य की परंपरा में उन्होंने एक बार एक सिद्ध को देखा कि ये जो भी सामने आता है उसके मन की बात बोल देते हैं, जो उसके मन में प्रश्न रहता है उसको बोल देते हैं। भाई ये अघोरी आदमी, अघोरी जानते हो? तामसिक उपासना करने वाले, तामसिक उपासना करने वाले, मुर्दे का मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, मैथुन में रत और मत्स्य मछली खाने वाले, ये तमोगुनी तामसिक उपासना के द्वारा देवताओं को दुखी करके उनसे फल प्राप्त करते हैं। देवताओं को दुखी करके मतलब उनको चढ़ाऊंगा दे, तो इतनी कठोर तपस्या करते कि देवता को उनकी सुननी पड़ती है। ये अघोरी लोग, मधुसूदन सरस्वती ने देखा ये अघोरी, मैं तो इतना बड़ा आचार्य पद पे हूं, मुझे नहीं पता लगता है सामने जो है इसके अंदर क्या चल रहा है, और ये तुरंत जान जाता है, उसको बोलता है, उसका निदान करता है कि ऐसा कर तेरा कार्य हो जाएगा। तो सरस्वती पाद के हृदय में आया कि मैं तो क्या करूं। उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू कैसे बोलता है? तो उन्होंने कहा अरे गुरुदेव, देखा इतने बड़े महान शंकराचार्य हैं, कोई साधारण नहीं, तृतीय शंकराचार्य के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय मधुसूदन है कब? 1500 नहीं, उससे पहले होंगे। तो जिन्होंने अद्वैत सिद्धि बोल करके ग्रंथ लिखा है, तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई तू क्या किया तूने, तू सब कुछ बता देता है, मैं तो कुछ बता ही नहीं पाता। कहते महाराज कुछ नहीं, आपके लिए तो तुच्छ वस्तु है। नहीं फिर भी हम बता नहीं पाते। कहते मैंने भैरव सिद्धि की है। भैरव सिद्ध किया? ये कैसे किया? कहते ऐसे ऐसे करके मैंने उपासना की, उससे भैरव सिद्ध हुआ।
तो कहते मैं तो ऐसा तमोगुण कार्य नहीं कर सकता। कहते ठीक है, आप वाम पंथ नहीं ग्रहण कर सकते, दाक्षिण्य पंथ ग्रहण करें। आप उपवास करिए, फल खाइए, कठोर तप करना पड़ेगा। ठीक है, कितने दिन की उपासना? 40 दिन की। 40 दिन उन्होंने उपासना की। उपासना करने के बाद फिर वैसे के वैसे ही। और उसका कारण क्या हुआ? क्यों उनके पास गए वो? क्योंकि 4 लाख जो हम लोगों को गोपाल मंत्र मिला है ना, कृष्ण मंत्र दीक्षा में, 4 लाख जप करने से भगवत कृपा हो जाती, दर्शन हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियम से बांध करके जप करे तो। इन्होंने 17 बार 4-4 लाख मंत्र जप किए, इनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, साक्षात्कार नहीं हुआ। कहते ये क्या? मैं मतलब एक बार हो जाते हैं, मेरे को 17 बार हो गया, मेरे को क्यों नहीं हुआ? तब इन्होंने बोला कि ये नहीं हुआ तो चलो अब यही कर लूं। मतलब भगवत दर्शन नहीं हुए तो भैरव का ही हो जाए। तब इन्होंने साधना शुरू की, कठोर साधना की। 40 दिन करने के बाद इनको वो भी नहीं हुए। कहते कमाल की बात है, ना उधर हुए ना इधर हुए, मेरा क्या है, क्या होना है? फिर उस सिद्ध के पास गए कि भाई बताओ, हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहते क्यों? मैंने जो मंत्र बोला था करने को, हाँ मैंने वैसे ही किया, कोई नहीं आया। कहते कोई नहीं आया। कहते रुक जाओ जरा। फिर उसने ध्यान किया, सिद्ध ने ध्यान करके देखा कि वो शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं, भैरव जो हैं उनके पीछे खड़े हैं। कहते आप इनको दर्शन दीजिए। और जैसे शंकराचार्य पीछे मुड़ के देखने लगे, वो गायब दिखे ना। कहते प्रभु आप इनसे क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, आप इनको दर्शन दीजिए। तब कहते मैं इनके सामने आने में समर्थ नहीं है मेरा, इनके सामने आने का मेरा समर्थ नहीं है। कहते क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? कहते कि इन्होंने कृष्ण मंत्र की जो साधना की है उसके लिए मैं इनके सामने नहीं आ सकता। कहते साधना की सिद्धि तो हुई नहीं। कहते आपने 17 बार किया है, एक बार और कर लीजिए भगवत सिद्धि हो जाएगी। फिर उन्होंने दोबारा से कृष्ण मंत्र की साधना की, 4 लाख और जप किया, 72 लाख टोटल जप किया। और उसके बाद में जाकर के फिर भगवान के दर्शन हुए। तब उन्होंने जाकर के श्रीमद् भागवत की व्याख्या की, जिसमें प्रेम की बातें ठाकुर जी की स्वीकार की। निराकार निर्विशेष जो थे उससे हट करके वो भगवान के भक्त बने। ये है मधुसूदन सरस्वती। तो कहने का अभिप्राय ना, वैसे परंपरा स्वीकार करना क्या होता है? मंत्र तो कर ही रहे हैं ना। परंपरा दीक्षा लेना, दीक्षा लिया, ये सब तो बाहर के आडंबर है। दीक्षा लेकर के भी ना अगर शिक्षा ग्रहण की हो, दक्षिणा हो, तो क्या जीवन है? ये चीज। तो इसलिए भगवान एक बात कहते हैं कि वो परम धाम क्या है, परम पद क्या है, ये समझने वाली चीजें। देवता अन्य उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। परम सिद्धि को प्राप्त कर माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुपवंती ना आपनुवंती महात्मनः संसिद्धिम परमम गति। कहते इस प्रकार मुझे प्राप्त करके वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है, दुखों के घर से वो पूरी तरह निकल जाता है। इस क्षणभंगुर पुनर्जन्म में वो दोबारा नहीं आता। माम उपेत्य, पुनर्जन्म मेरे को प्राप्त करने के बाद उसका दोबारा जन्म। तो इसका मतलब क्या है
पहले परम धाम परम गति तेरे को उसकी वो ध्यान कर, उसका चिंतन कर, बाद में कहते वो मैं ही हूँ, मेरा चिंतन कर। ये क्यों बोला? क्योंकि भगवान बतलाना चाहते हैं। मेरे साथ भी एक घटना ऐसी घटी, एक क्या 2-3 घटनाएं हैं, उनमें से एक बताता हूँ। साधना कर रहा था बिछवा कुंड पर, तो जैसे ये हैं बतला देते हैं, ऐसे ही एक आते हैं यहाँ गोवर्धन में, रमेश पंडित बोल करके, राजस्थान से आते हैं। तो ऐसे मिलने गया मैं, गुरु शरण जी का रमन रीति आश्रम है ना, वहाँ पे रुकते हैं वो। मिलने गया तो उनको कुछ पता लगा होगा, भगवान जाने। मेरे को एक सुपारी दी, कहते आप साधना करते? मैं क्या? हाँ। कहते सुपारी अपने यहाँ रखना साधना में। धागा सा बांध के दे दिया। मेरा मन ही नहीं किया रखने का, मैंने उठा के छत पे रख दिया। 1 साल ऐसा हो गया, दूसरे साल उन्होंने फिर दिया फिर मैंने नहीं रखा। मेरा मन ही नहीं किया रखने का, मैं अपने साधना स्थली पे क्यों रखूं? अब मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तीसरी या चौथी बार जब मेरा चौथा साल जब इधर था, तो मैं बिछवा कुंड में था, वहाँ साधना कर रहा, करते 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 ऐसा लगा कि तो है, लेकिन जो अनुभूतियाँ हुई, जो दर्शन हुए, कहीं मेरी कपोल कल्पनाएं तो नहीं। तब फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा पंडित जी, रमेश जी, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? तो मैंने कहा चलो आपसे परीक्षा क्या लेने। मैं गोवर्धन में बिछवा कुंड में आसमान के नीचे हूँ, क्या आपके गण मुझे देख सकते हैं? स्वामी जी वो बात नहीं है, आप प्रश्न पूछिए। मैंने कहा प्रश्न ये कि मैंने इतने दिन जो साधना की उसका कुछ जो भी है वो कुछ उसका हुआ क्या? और वो जो साधारण बात लोगों को बोली जाती है वो बोलने लगे, ऐसा है यह है। मैंने कहा देखो पंडितों वाली बात मत करो, सीधी सीधी बात बताओ, आपके गण मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते? पहली बात, आप मेरे को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? दूसरी बात, क्लियर बोलो, ब्राह्मण पुत्र हो आप, हम ब्रह्मचारी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी सन्यासी, आप हिसाब से बात करो। तो उसने बोला स्वामी जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप जहाँ हो वहाँ हमारी कोई भी क्रिया नहीं चल सकती। हम सोने के पीछे भाग रहे हैं, आप पारसमणि पैदा करने वाले हो। ये उसने शब्द जब बोले, मैंने कहा यार पता नहीं, मेरे को तो कुछ समझ ना आ रहा है कि कुछ मिला हो मेरे को हाँ भाई, सामने वाला बंदा बोल रहा है, लेकिन मैं उसे स्वीकार कर भी लूं तो कैसे करूं? कुछ सामने तो दिखे, हाँ भाई कुछ चमत्कार हो गया कुछ तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा क्यों मजाक कर? कहते महाराज सच बात है, हम जिस सिद्धि को प्राप्त किए हैं, जहाँ हमने जो भी गण सिद्धि की कर रखी है, आपके लिए बहुत तुच्छ वस्तु है। आप जिस दिन चाहें उस दिन ये कर सकते हैं, जिस दिन चाहें उस दिन ये कर सकते हैं। दिन में हमने तो सालों गवा दिए। मैंने कहा हमें ना चाहिए, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं। कहते महाराज उसके लिए फिर कृपया आप हमसे मत पूछिए। उन्होंने फ़ोन पे हाथ जोड़ के बोला। उसके बाद मिले भी, तो कहने का अभिप्राय इसके आगे भी कुछ लीला है, वो सब छोड़ रहा हूँ। फिर ऐसे लगता है प्रतिष्ठा के लिए बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं। मूल बात कि ठाकुर जी से संपर्क होने लग जाए, भगवान के साथ में आप जब वार्तालाप करना चाहते हैं, जब निवेदन करना चाहते हैं, भगवान बोले या ना बोले, आप उनकी बात सुन पाएं। जहां आप कुछ निवेदन कर रहे हैं वो सुने, ऐसा आभास मात्र भी हो तो समझना तुम्हारी प्राप्ति हो गई। साक्षात तो
होता ही है, लेकिन आभास भी जिसे हो जाए उसका जीवन सफल हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालम नापवंती महात्मनः संसिद्धिम परमाम गतिम। फिर उसके बाद कहते हैं, पहले प्रश्न मन में परम 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 बोल दिया, अब वो रामपाल एंड पार्टी पगलों की टोली वो इन श्लोकों को लेकर के भगवत गीता के बोलते, देखो वो परम जो है कबीर है, उसके लिए बोल रहे। कृष्ण भी अपने आप को बोला कि मेरे को प्राप्त करके उसकी गति अच्छी नहीं होगी। ऐसे बकवास करते हैं वो रामपाल के चेले। अरे मूर्खो, अगले श्लोकों को तो पढ़ो। कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पूर्णावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्ते तु कौन ते पुनर्जन्म ना विद्यते। सारे ब्रह्मांड तक के जितने भी लोक हैं सब में पुनरागमन है, बार बार आना और जाना है, लेकिन मेरे को प्राप्त करने के बाद आना जाना नहीं होगा। अब प्रश्न आया भी आपको प्राप्त करके आना जाना नहीं होगा तो आप कहाँ हैं, आपका कैसा है आपका स्थान। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी के दिन की बात करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत अहर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा का एक दिन उसको 1000 बार चतुर्युग की अवधि काल वाला, और ऐसे ही 1000 बार चतुर्युग की अवधि काल वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। जो काल को जानता है वो योगी क्या जानता है कि ब्रह्मा के 1004 युग एक दिन में ब्रह्मा के 1004 युग बीत जाते हैं। 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं। समझ लगी कितना हुआ? 43,20,000 साल एक चतुर्युग का है। इसको 1000 से कर दो गुना, 43,20,000 एक चतुर्युग। इसको 1000 से गुना करो, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब, 4 अरब बरस, 4 अरब और 32 करोड़ साल। इतने सूर्य के वर्ष, चंद्र के वर्ष नहीं, सूर्य के वर्ष जब बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ऐसी ही ब्रह्मा की एक काल रात्रि है, पूरी होती है। समझ लगी? हाँ, त्रेता द्वापर कली, हाँ 43,20,000 चारों को मिलाकर। और कहते हैं इस प्रकार से जो इसको जान पाया है राम उम्र 100 साल की, जाने खरबों साल के बारे में। कहते तत्व से जो जान सका वो काल को समझ पाया। और ऐसा काल को समझ पाने वाला अव्यक्त अव्यक्ताद अव्यक्तः अव्यक्ताद अव्यक्तः सर्वा प्रभवंत अहरागमे रात्रागमे प्रलयंती तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में, दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रलीन लिए जाते हैं, लीन हो जाते हैं। समझ आई? नहीं आई? आएगी? नहीं आएगी? संपूर्ण जगत के चराचर के जितने प्राणी हैं जो व्यक्त हुए थे, दिखाई दिए थे, वो शरीर खत्म होकर के अव्यक्त होकर के
अव्यक्त ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। और जब रात्रि खत्म होती है, दिन शुरू होता है ब्रह्मा जी का, फिर वो सारे के सारे वहां से अव्यक्त से फिर व्यक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि की बातें भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन को काहे को बोल रहे हैं बेचारा, युद्ध करने के लिए, उसको समझा दो। अरे नहीं, उसके दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा कि ये जो सब प्रलय ऑलरेडी होने वाली है, हो ही जानी है, मेरा इसमें कर्तव्य सिर्फ ये है कि जो बोला जा रहा, तब तक वो नहीं करने वाला। इसलिए उसको बोल रहे हैं कि तू क्या सोच रहा है, अभी इनको देख रहा है। ये खरबों बार जन्म हो गया इन लोगों का, अरबों बार जन्म हो गया। क्या समझे? समझ आ गया? भूत ग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलेते रात्रागमे वशा पार्थ प्रभवत्य अहरागमे। कहते इसी प्रकार प्रकृति के वश में बेचारा जीव प्रकृति के अधीन होकर के बार बार जन्म लेता है, उधर प्रलेता है, बार बार चलता आता है। इसलिए उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा तथा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वे परम दिव्य भाव सब पुरुषों को, सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये सब खत्म हो जाता, लेकिन वो जो परम भाव है अर्थात भगवत स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं वो क्या है, किसका है, ये सारे नष्ट हो जाएंगे लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। वो क्या है? अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम। कहते हैं वो अव्यक्त अक्षर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जीव जन्म हो रहे, खत्म हो रहे, रह रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। कहते लेकिन इनके आने जाने खत्म होने से उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो है क्या? यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जिसको प्राप्त करने के बाद परम धाम मेरा, परमम मम, मेरा वो परम धाम है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और सच्चिदानंद परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण है, वे सनातन अव्यक्त परम पुरुष, वो मैं हूं। इसलिए मेरी अनन्य भक्ति कर। इस प्रकार से भगवान ने कहा। कुछ प्रश्न है? बोलो। जैसे महाराज जी माला करते हैं गुरुमंत्र द्वारा, उस समय वैसे तो ठाकुर जी की मूर्ति हृदय में आनी चाहिए, या ऐसा भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे साथ, मेरे सामने हैं। लेकिन अगर मन भटक रहा है और ऐसी स्थिति में मुख से नाम निकल रहा है, तो क्या वो व्यर्थ है? ना, व्यर्थ नहीं। ऐसी स्थिति में जब आपका मन नहीं लग रहा, आपकी वाणी और शरीर लग रहा है, तो दो चीजें तो लग गई, शरीर और वाणी। मनसा कर्मणा वाचा, कर्म और वाणी आपने भगवान की सेवा में लगा दी। आप मन की तरफ कभी मत ध्यान दो। भगवान ने बोला मन को पकड़ो, अभ्यास से लेके आओ। मैंने नई टेक्निक निकाली है, इस मन की तरफ जाओ ही मत। ये जिधर जाए अपना हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जाने दो इसको जहां जाए। आप देखोगे कुछ दिनों बाद में आपको खींचने की कोशिश करेगा। चल, बोलो ना 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 ना, तू जहां मरना जा, नरक में जाना, जहां जाना जा, मैं ठाकुर जी का नाम जो कर रहा हूं इसको छोड़ करके उठने वाला नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण। जब आप ऐसे करके उससे द्वंद्व करोगे ना, तो वो दुम हिलाता हुआ आपके पीछे आएगा। भाई ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है, ये अपना प्रैक्टिकल है जो हमने आपको बता दिया। अभ्यास सिर्फ यही है कि नाम में ध्यान रहे, मतलब नाम कर रहे हो, नाम आप सही कर रहे, शुद्ध कर रहे, इतना ध्यान रहे। मन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत। यदि आपने उसकी तरफ ध्यान दिया थोड़ा सा भी, तो आपका नाम छूट जाएगा, आप उधर चले जाओगे।
नहीं समझे? दो तरह चलता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आपका दिमाग दूसरी तरफ काम कर रहा है कि भी इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, इसका मैं यहाँ फिट करूँ, वहाँ फिट करूँ, साथ साथ दिमाग चल रहा है। ठीक है, आप यदि मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं तब आप समझेंगे भी। अगर मेरे को सुन रहे हैं समझ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ध्यान कहीं और चल रहा है। तो आप मेरे को, तो इसीलिए जो ध्यान कहीं और चल रहा है चलने दो, आग लगने दो, मन यहीं जा रहा है। आप केवल हरिनाम को बोल करके कीजिए। नहीं बोल करके कर पा रहे हैं, थक गया गला, जुबान सूख रही है, तो मन मन में कीजिए। करते हुए चिंतन कीजिए, नाम सामने, अक्षर सामने। मन में, मन को ऐसे चलाना, इस प्रकार से करने से। और कुछ बोलो, इतना कुछ बोल दिया महाराज, कुछ समझे दिमाग से सब बाहर हो जाता है। चलिए।